हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सागर में। मैं राम सिंह आपके सामने फिर हाजिर हूँ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन की वीडियो को लेकर के। तो जैसा कि दोस्तों पिछली जो क्लास थी वो हमारी संविधान की प्रस्तावना के भाग 2 से संबंधित थी और आज की जो क्लास है वो संविधान की विशेषता से संबंधित है। तो दोस्तों इस टॉपिक में से मात्र 18 प्रश्न निकल पाए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, लेटेस्ट न्यूज़ है। चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी गई है और ये कोई हमारी खबर नहीं है, ये जनसत्ता अखबार में आई थी और ऑनलाइन आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके इसकी सत्यता को जांच सकते हैं। एनटीपीसी का ज़्यादा से ज़्यादा आपका नवंबर में एग्जाम हो ही जाएगा, कंफर्म है क्योंकि 2018 में भर्ती निकली थी, अब इस टाइम 2020 में है। तो एनटीपीसी एग्जाम पूरी तरह से आपको होने वाला है। तो ये जो वीडियो है, ये जो एजुकेशन की जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, संविधान से रिलेटेड जितनी भी कुछ अभी तक अपलोड कर दी गई है वीडियो, वो आपकी सारी एनटीपीसी में भी काम देगी। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त ज़ाया करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न की तरफ देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी देखिए दोस्तों, क्या है इसका आंसर जल्दी बताइए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित सबसे व्यापक संविधान किस देश का है? जल्दी बताइए दोस्तों, किस देश का है? जल्दी बताइए दोस्तों, किस देश का है? तो ये है अपना भारत का, अपने भारत का ये है सबसे बड़ा और विश्व का व्यापक संविधान भारत का है। ऑप्शन 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? भारतीय संविधान किस प्रकार का है? जल्दी बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन आपके सामने ही है, जल्दी बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 नम्य और अनम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से दोस्तों। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? जल्दी बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में किस प्रकार का, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किस प्रकार का लगता है आपको? जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है, ठीक है, सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? जल्दी बताइए, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है इसमें एकात्मक, दूसरा है पूर्णतः संघात्मक, तीसरा भावना में संघात्मक और रचना में एकात्मक, और चौथा है भावना में एकात्मक और संरचना में संघात्मक। जल्दी बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है जल्दी बताइए। तो जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 भावना में एकात्मक और संरचना में संघात्मक, क्योंकि संघों का समूह है इसलिए संघात्मक, और भावना में सभी लोग एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को निम्न में से क्या कहा गया है? जल्दी बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान को निम्न में से क्या कहा गया है? जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, इसका क्या आंसर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या कहा गया है। तो ये कहा गया है इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? जल्दी बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका का, कनाडा का, ब्रिटेन का, या भारत सरकार अधिनियम 1935 का? तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी। किससे निर्धारित होता है कि भारतीय संविधान परिसंघीय है? किससे निर्धारित होता है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, किससे निर्धारित होता है कि भारतीय संविधान एक परिसंघीय है? जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का वितरण। ठीक है दोस्तों, केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? जल्दी बताइए दोस्तों। 300 से अधिक, 350 से अधिक, 400 से अधिक, 450 से अधिक, कितने हैं इससे? तो 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन होगा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, कौन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? जल्दी बताइए। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या संविधान? जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 5वां संविधान सर्वोच्च है। संविधान के अंतर्गत रहकर ही सभी राजनेता, सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी संविधान के अंदर रहकर दायरे में काम करते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। भारत में किस प्रकार की वो शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता, अभिभावक किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए दोस्तों क्या किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है? जल्दी बताइए क्या विशेषता है इसकी? संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण, क्या है इसकी? तो ये है आपका संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? जल्दी बताइए। लिखित संविधान मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? जल्दी बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 4 फ्रांस में
लिया गया था, जन्म इसका हुआ था फ्रांस में, लिखित संविधान की अवधारणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? ये स्टेटमेंट है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद, यानी भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए, क्या है इसका नाम, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन, जी ऑस्टिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? अध्यक्षात्मक शासन का उदय किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, अमेरिका में हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? कौन सी है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? जल्दी बताइए, भारतीय संविधान का आप वर्णन किस प्रकार करेंगे? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या है? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ऑप्शन 3 विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विस्तृत संविधानों में से एक है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, क्या मान्यता प्रदान करता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों है। तीसरा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन खत्म, यानी कि 18 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों अब आने वाली वीडियो जो होगी वो आपकी अगली वीडियो होगी, और कुछ दिन बाद आपकी, या 1-2 दिन बाद ही आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और हाँ दोस्तों, एक और न्यूज़, एनटीपीसी के एग्जाम आने वाला है, इसलिए तैयारी में लगे रहिए। जगह बहुत ज़्यादा है इस बार, शायद बच्चे कमी पेपर दें, पर इस बार नंबर लेना है, पूरा नंबर लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो अब कल अपलोड होगी। जय हिंद, जय भारत।